नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस, इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और इजराइल को लेकर आ रही है। भारत इजराइल से 2 अवाक्स खरीदने की तैयारी में। इन दोनों विमानों के आने के बाद आसमान में भारत की निगरानी बढ़ जाएगी। साथ ही पहले से मौजूद अवाक्स सिस्टम को दूसरी सीमा पर तैनात करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस विमान की वजह से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक सफल हो पाया था। दोस्तों, ये डील $1 अरब तक की होगी। पिछले कुछ समय से इस डील को टालने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि इन विमानों की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन की हरकतों ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो ये विमान खरीदे। 2 अवाक्स खरीद की इस डील में भारत को रूस के हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इल्यूशन 66 पर इजराइल का फाल्कन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम मिलेगा। काफी लंबे डिस्कशन के बाद इस डील को सिक्योरिटी पर बने संसदीय समिति की अनुमति भी मिलने वाली है। एक बार ये सिस्टम भारत आ गया तो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही हर तरह के मिसाइल, रॉकेट या हवाई हमले की जानकारी हमें पहले ही मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 अवाक्स को इजराइल से खरीदने की बातचीत चल रही है वो पहले के 3 फाल्कन के मुकाबले काफी अधिक ताकतवर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी मदद से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अवाक्स मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ग्राउंड बेस्ड रडार हमलावर फाइटर प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को खोज पाएंगे, ये उनसे पहले ही उन्हें खोज निकालते हैं। इसके अलावा ये दुश्मन और दोस्त फाइटर प्लेन्स के बीच आसानी से अंतर कर पाते हैं। इनकी मदद से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, वहीं बात करें हमारे दुश्मन देशों की यानी कि चीन और पाकिस्तान की, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान अवाक्स के मामले में भारत से काफी बेहतर है। उसके पास 8 से 10 चीन में बने करकोरम ईगल ZD-3 अवाक्स और स्वीडिश सैप 2000 अवाक्स हैं। साथ ही चीन के पास 50 से ज्यादा अवाक्स सिस्टम्स हैं। ऐसे में दोस्तों, ये डील भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर चीन की धमकी को लेकर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ चीनी सेना के मिलिट्री एक्शन को लेकर चीनी लोगों से राय मांगी। उसने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है कि PLA को चीनी नागरिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि अखबार द्वारा किए गए सर्वे में 90% लोग चाहते हैं कि भारत पर सैन्य कार्रवाई की जाए। ग्लोबल टाइम्स और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन ने हाल ही में चीन में 1960 प्रतिभागियों के चीन भारत संबंधों का एक सर्वेक्षण किया और परिणामों का पता चला कि 70% से अधिक लोगों का मानना है कि भारत ने चीन के खिलाफ दुश्मन वाली नीति अपनाई है और भारत के खिलाफ जोरदार पलटवार करना चाहिए। आपको बता दें कि सर्वेक्षण में 26% लोगों का कहना है कि वो भारत को पड़ोसी के रूप में देखता है। इस सर्वे को चीन के 10 बड़े शहरों में किया गया। इसमें बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाऊ, शिनजियांग, वुहान, चेंगडू, झोंगझो, किंगदाओ और कुनमिन में किया गया। यानी कि चीन यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ एक जनमत तैयार कर रहा है कि भारत के खिलाफ चीन युद्ध करे। दोस्तों, अगर ये सर्वे अगर आप एक पल मान भी लेते हैं तो भारत के लोग भी चाहते हैं कि चीन के साथ युद्ध होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के लोग ऐसा क्यों करें। दरअसल भारत ने जो उसकी आर्थिक स्थिति पर जो चोट की है, जो जोर का आप ये समझ सकते हैं कि खींच कर तमाचा मारा है, उससे वहां के लोग बिलबिला गए हैं और उनको ये लग रहा है कि अब उनके हाथ से रोजगार चला जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने चीन की मट्टी भी पलीत कर दी है। ऐसे में वहां के लोगों का इस तरीके का बयान आना, ये उनका साफ साफ बेरोजगारी, आर्थिक मार और उनकी फ्रस्ट्रेशन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदने वाला है। इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, जो कि अब मिल चुकी है और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी, अब भारत की ये मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे अब दक्षिण चीनी सागर में चीन को चुनौती जरूर मिलेगी। भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस ने 2 बड़ी पहल की। रूसी सरकार ने भारत के साथ मिलकर बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। साथ ही 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहती हैं। ब्रह्मोस के निर्यात की अनुमति ऐसे समय पर मिल रही है जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने भारत से ये मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। वियतनाम ने इसके साथ ही आकाश मिसाइल खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की 50% हिस्सेदारी है, इसीलिए मिसाइल के निर्यात के लिए उसकी अनुमति काफी जरूरी थी। दोस्तों, अगर ये डील पूरी हो जाती है तो ये दोनों मिसाइलें वो अपने देश की सुरक्षा के लिए इन्हें तुरंत तैनात भी कर देगा।
अगर ये डील होती है तो भारत को अगले 5 साल में 5 अरब डॉलर का निर्यात करना होगा। हालांकि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि को कई तरह के संवेदनशील हथियार निर्यात कर चुका है। भारत की सुरक्षा में उसने आंच डालने की कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत भी अब चीन के दुश्मनों को हथियार बेचेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और म्यांमार को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अगले महीने की शुरुआत में म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा में वे भारत म्यांमार के बीच चल रही परियोजनाओं की समीक्षा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिंग आंग हिलियान से मुलाकात करके भारत के विद्रोहियों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल वहाँ पर 2 आतंकी समूह अरकान आर्मी और अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के दोबारा खड़े होने को लेकर भारत काफी चिंतित है। अरकान आर्मी भारत द्वारा व्यापार के लिए बनाए जा रहे कलादान नदी परियोजना का इस्तेमाल करके म्यांमार के सिटवे बंदरगाह को मिजोरम से जोड़ने के लिए भारत द्वारा वित्त पोषित 484 मिलियन डॉलर के कलादान घाटी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को निशाना बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि अरकान आर्मी द्वारा इस परियोजना को बाधित करने की कोशिशें तेज हुई है। इसे चीन से समर्थन मिल रहा है। इस परियोजना में काम करने वाले लोगों से जबरन वसूली की कई शिकायतें मिल रही हैं और खासकर साल 2018 के अंत में अरकान आर्मी का विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना हाल के वर्षों में भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर भारत विद्रोही समूह पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से काम कर रही है। सेना मणिपुर में मोरे सीमा और अरुणाचल प्रदेश में चांगला जिले में काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो रूस को लेकर आ रही है। रूस ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही इग्ला एस एंटी एयर मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जबकि भारत ने घोषणा की है कि वो जल्द ही आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रूसी रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करेगा। भारतीय रक्षा बलों के पास रूसी सैन्य हार्डवेयर का पर्याप्त कंपोनेंट्स है। कुछ का अनुमान है कि लगभग 70%। आपको बता दें कि भारत और रूस दोनों पक्ष 7.62 mm क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल AK-203 के उत्पादन में तेजी लाने की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये एक जॉइंट वेंचर है। रूसियों को ये उम्मीद है 6 KA-31 हेलीकॉप्टर्स का अनुबंध भी 2020 के अंत तक हस्ताक्षर हो जाएगा। यानी कि इग्ला एस और कमोव 31 हेलीकॉप्टर्स के अलावा AK-203 पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना है और जल्द से जल्द खरीद प्रक्रिया और जॉइंट वेंचर की जो प्रक्रिया है उसको भी तेजी से अमल में लाया जाएगा भारत और रूस के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट चीता को लेकर आ रही है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने लंबे समय तक लंबित रहने के बाद प्रोजेक्ट चीता को फिर से रिवाइव करने का फैसला किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रोजेक्ट चीता दुश्मन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करना है। इस परियोजना के तहत तीनों सेवाओं के 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड और एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना को रिवाइव करने का प्रस्ताव उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है और जहां इसकी अध्यक्षता अजय कुमार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और युगांडा को लेकर। दरअसल भारत ने नागरिक उपयोग के लिए और युगांडा के रक्षा बलों के लिए 10 बसें, 10 टुकड़ी वाहक, 2 एम्बुलेंस और 14 मोटरसाइकिल सहित 36 वाहनों को गिफ्ट किया है। आपको बता दें कि 2018 में युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा सरकार को वाहन देने की घोषणा की थी। इन वाहनों को युगांडा के भारत के उच्चायुक्त अजय कुमार ने युगांडा के रक्षा मंत्री एडोल्फ मावसेगे को सौंप दिया है। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य अपनी रक्षा जरूरतों के अनुसार अफ्रीका का समर्थन करना है। भारत अपने आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण में अफ्रीकी देशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।